हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। बच्चों, आपकी काजल मैम क्योंकि आज फिर से आपके पास आई हैं एक स्पेशल वीडियो के साथ। बट इस स्पेशल वीडियो में आज मैं लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल, जो मुझसे यूट्यूब पे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यूट्यूब पे रिक्वेस्ट किया कि मैम अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, आप उस पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो वो चैप्टर लेकर आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने, और वो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा तो आपको इसकी थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ, बट हाँ, जो थ्योरी प्रैक्टिकली आपकी यूज़ होने वाली है हम उसको यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। बच्चों, व्हाट इज पार्टनरशिप? आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, और जब हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो बच्चों, पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप है क्या? Partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share the profits of the business, and that business can be carried on by all and any one of them can acting for all. अभी मैम आपने क्या बोल दिया इतनी जल्दी में? चलो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है, यानी कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। तो किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स की हमें ज़रूरत होती है, और आप इसे मैक्सिमम 50 पर्सन्स तक लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर इस पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, दे हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि वो आपस में इसलिए एक साथ आए हैं ताकि वो आपस में मिलजुल कर प्रॉफिट्स शेयर कर सकें। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ प्रॉफिट से शेयर किए जाते हैं? जी नहीं, लॉसेस भी शेयर किए जाते हैं, बट ये सब चीज़ें एज पर द एग्रीमेंट्स डिसाइड की जाती हैं। तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो लोग एक साथ आए हैं, और ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम कैन एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है कि ये बिजनेस चाहे तो सभी लोग मिलकर चला सकते हैं, एंड एनी वन ऑफ देम कैन एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि चाहे कोई एक भी सबके बिहाफ पर उस बिजनेस को चला सकता है। और ये जो मैंने एक लाइन बोली है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम कैन एक्टिंग फॉर ऑल, ये पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि है म्यूचुअल एजेंसी। मैंने इस डेफिनेशन के अंदर आपको दो बातें बहुत मेन बताई। पहली बात, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो एनी वन ऑफ देम कैन एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात म्यूचुअल एजेंसी, कि जितने भी हमारी पार्टनरशिप फर्म होती हैं वो म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर बेस्ड होती हैं, यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रोल प्ले करते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं हम, एग्रीमेंट। हम जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक एग्रीमेंट होता है हमारा ओरल, और दूसरा एग्रीमेंट होता है हमारा रिटन। जो ओरल एग्रीमेंट होता है उसके अंदर हम लोग बातचीत से सारी बातों को, टर्म्स और कंडीशंस को हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है, उस रिटन एग्रीमेंट को यहाँ पर बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में हम अपने पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखते हैं। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि नेम ऑफ योर फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, और कैपिटल कितना अलाउड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कितना चार्ज करेंगे, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों को पार्टनरशिप के बारे में लिखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डीड में लिख देते हैं। अब जब तक बात लिखी हुई है तब तक तो ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग डीड में नहीं लिखते। तो जब डीड में नहीं लिखते हैं और प्रॉब्लम अराइज होती है कि डिस्प्यूट्स अराइज हो गए पार्टनर्स के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? तो ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए पार्टनरशिप के अंदर, जिसका नाम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हम अप्लाई करते हैं द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जो कि हमें कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो सॉल्यूशन है क्या?
अब लड़ाई के मुद्दे क्या है? लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा होता है प्रॉफिट। एक कहता है जी मैं तो बिजनेस में ज्यादा काम करता हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, दूसरा कहता है कि मैंने पैसा ज्यादा लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे में प्रोविजंस क्या कहते हैं? अगर आपने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी है तो भाई लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को प्रॉफिट्स मिलेंगे इक्वली। क्या बोला प्रोविजन ने? कि अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो आपको प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे? इक्वली, पहला प्रोविजन। दूसरा में एक है हमारे पास टॉम, तो दूसरा है हमारे पास जेरी। टॉम ने कहा कि मैंने बिजनेस में लगाए हैं 10 लाख रुपए और जेरी ने बिजनेस में लगाए हैं 8 लाख रुपए। तो टॉम कहता है कि क्योंकि मैंने बिजनेस में ज्यादा पैसे लगाए हैं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो फिर से लड़ाई का मुद्दा राइज हुआ। तो ऐसे में प्रोविजन ये कहते हैं कि अगर आपने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए एक और बात पे चलते हैं। अब जेरी कहता है कि अब क्या हुआ, जेरी ने बिजनेस में से 50,000 रुपीज विड्रॉ किए। तो फर्म आती है, फर्म कहती है कि चलो जेरी जी आपने हमारे बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाले, चलो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो हमें। तो जेरी कहता है अच्छा फर्म, जब मैंने तुम्हें यह कहा कि मैंने आपको कैपिटल दी लगाने के लिए और हम डीड में लिखना भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितने से इंटरेस्ट चाहिए, तो तुमने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से मना कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तुमने डीड में लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा ना, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम चार्ज नहीं कर सकते हमारे ऊपर। तो प्रोविजंस फिर से यही कहते हैं कि अगर आपने डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप चार्ज नहीं कर सकते। अगला मुद्दा चलते हैं। अब क्या हुआ, जो टॉम है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही डेडिकेटेड पार्टनर है, तो वो बिजनेस में खूब मन लगा के काम करता है, जहां पर जेरी जो बहुत ही ज्यादा आलसी है वो कभी कभी ही बिजनेस में आता है और काम करता है। तो अब टॉम ने कहा कि देखो भाई जेरी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ पर बहुत काम करता हूँ और जो प्रॉफिट्स हमें इतने अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स ज़्यादा हैं उसके अंदर, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए? तो जेरी कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम सैलरी ले लो, बट तुम्हें भी तो ये बात पता है ना कि भले मैं बिजनेस में नहीं आता लेकिन मेरी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, मेरे नेटवर्क कितने अच्छे हैं और मेरी वजह से ही सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाते हैं, तो क्यों ना मुझे भी सेल्स के ऊपर कमीशन मिलनी चाहिए। तो अब सैलरी और कमीशन को लेकर यहां पर लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे में प्रोविजन ने कहा कि ऐसा करो, क्या लड़ाई करते हो, लो ही मत, सैलरी और कमीशन भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने डीड में नहीं लिखा है। अगर आपको लेनी थी तो ये बात डीड में लिख देनी चाहिए थी। अगर अब आपने नहीं लिखा है तो कोई भी सैलरी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। चलो, तो अब तक मैंने आपको 4 चीजें बताई। क्या कि अगर हमारी लड़ाई का मुद्दा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट्स को उन्होंने कहा कि कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लड़ाई होती है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मुद्दा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं की जाएगी। और अगर आप मांगते हैं सैलरी और कमीशन तो वो सैलरी कमीशन भी अलाउड नहीं की जाएगी। तो भाई फिर मिलेगा क्या? देखो जरा क्या मिलता है अब आपको। अब क्या हुआ कि एक बार फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी। अब फर्म के पास पैसा लगाता कौन है? पार्टनर्स लगाते हैं। अब पार्टनर्स ने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो उन्हें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल नहीं रहा। तो फर्म आती है पार्टनर्स के पास कि पार्टनर्स पैसों की जरूरत है हमें, चलो एक काम करो थोड़ा सा कैपिटल और इन्वेस्ट कर दो। तो अब पार्टनर्स चालाक हैं, वो कहते हैं क्यों कर दें पार्टनर्स, क्यों कर दें हम कैपिटल इन्वेस्ट, तुम हमें इंटरेस्ट तो दोगे नहीं, तो हम उस कैपिटल को लगा के करेंगे भी क्या। तो फर्म कहती है चलो ठीक है, ऐसा करो मुझे उधार के तौर पर आप ये पैसा दे दो। उधार के तौर पर? पार्टनर्स कहते हैं उधार के तौर पर कैसे? उसने कहा ऐसा करो तुम मुझे लोन दे दो। तो उसने कहा उससे हमें क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, मैं आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे दूंगी, आप मुझे लोन दे दो और उस लोन के लिए मैं तुम्हें बाहर वाला मान लेती हूँ। मैं ये नहीं मानती कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे लिए बाहर वाले हो और तुम्हारे इस लोन के ऊपर मैं तुम्हें इंटरेस्ट जरूर दूंगी। उसने कहा अच्छा, पर हम तो नहीं लिखने वाले अब डीड में इस चीज को भी। उसने कहा मत लिखो, कोई बात नहीं, भले ही तुम डीड में लिखो इस लोन को या ना लिखो, मैं तुम्हें 6% पर एनम के हिसाब से जरूर इंटरेस्ट दूंगी। क्या बोला फर्म ने कि अगर पार्टनर तुम मुझे लोन देते हो तो मैं तुम्हें कंफर्म्ड, डीड में लिखो चाहे मत लिखो, 6% पर एनम के हिसाब से मैं तुम्हें इंटरेस्ट जरूर दूंगी। अब पार्टनर कहते हैं ये बात थोड़ी सी समझ आई हमें, बट एक बात बताओ, तुम इंटरेस्ट हमें कहाँ से दोगे? जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से, और अगर कल को प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम हमें इंटरेस्ट देने से भी मना कर दोगी। तो फर्म ने कहा
तुम कितने क्वेश्चन करते हो पार्टनर्स, कितने परेशान रहते हो, मैं बताती हूँ। देखो, अगर कल को मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो तब भी तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। उन्होंने कहा ये कैसे? देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दो तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? अब हम देखो, एक हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, आपने नहीं पढ़ा है, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम यही अकाउंट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये आपने जो अकाउंट पढ़ा ना 11th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब तक जितने भी बाहर वालों के खर्चे थे ना, जो भी ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे प्रॉफिट को डिडक्ट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं जो एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किए जाते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो फर्म पार्टनर्स को कहती है कि आपके इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगी, यानी कि चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। तो पार्टनर्स खुश हो गए। पार्टनर्स का ठीक है, ले लो भाई, कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले लो, मुझसे लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर डीड नहीं भी बनी है तो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जरूर मिलेगा। नहीं भी बनी है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जरूर मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो ठीक है, अब हमें बात समझ आ गई। तो ये कुछ मेन 5 हमारे लिए प्रोविजंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 5 चीजों के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है? प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें कहा गया अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिखी हुई है तो इक्वली आप प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी कमीशन अलाउड नहीं की जाएगी, और अगर कभी कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 5 प्रोविजन बहुत जरूरी है हमारे, जो आगे प्रैक्टिकली हमें हेल्प करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये इतना डिटेल में समझाया। अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।